देखो बच्चों, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इंस्टीट्यूट क्यों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अजय के पास पिता की संपत्ति का 66.2/3%, यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत इतना है तो पिता की कुल संपत्ति का 45% ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन देखिए सीजीएल टायर 2 2020 का है, जो कि आप ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये समझिए कि 66, पहले ये समझिए कि अजय के पास ये, यदि उसके पास यानी अजय के पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत इतना, यानी अजय के बारे में बोला जा रहा है कि 30% का वैल्यू कितना, 1,25,000 है ना। 30% का मान इतना, यहाँ से इसका 100% का भी मान निकाल सकते हैं। 100% का मान कितना, मैंने अजय के पास कुल संपत्ति कितना होगा, 125/30 इंटू 100 होगा। 1 0 1 0 कट जाएगा, 125 40/30। ये अजय के पास टोटल संपत्ति हो गया। 100% अजय के पास कितना, इतना होगा। अब ये बोल रहा है 66.2/3%, ये परसेंट है, इसका मतलब 2/3। 66.2/3 यानी 66 या 198 प्लस 2 यानी 200/3 परसेंट का मतलब 100 से गुना करेंगे कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2/3। यानी 3 यदि उसके पिता के पास टोटल संपत्ति है तो 2 क्या है, 2 अजय के पास। अजय के पास पिता की संपत्ति का, तो पिता की संपत्ति यदि 3 है तो अजय की संपत्ति 2 है। इसका मान आ गया कितना, 1,25,000। यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 का मान कितना, 1,25 12,50,000/3। तो 1 का मान कितना यहाँ से होगा, 2 से कटेगा, काट लेते हैं। 2 छक 12, 2 छक 12, 1 पर 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ तक कट गया, बचा 3 0, बता 3। यहाँ से 1 का मान इतना आ गया, यहाँ से 1 का मान इतना आ गया। अब आपसे क्यों आप पूछा गया, यानी 1 भी टोटल हो गया। टोटल कितना, 1 का मान इतना आ गया। तो पिता के पास 3 है तो 3 से इसी को गुना कर लेंगे। इसमें यदि 3 से गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये पिता के पास कितना आ गया, पिता के पास 6,25,000 रुपये टोटल है। 6,25,000 इतना रुपया है। अब पूछे उसका 45% का मान क्या होगा, तो 45% यानी 45/100, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से 20 25 100, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से कट गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 0। अब गुना कर लेंगे तो 0, 9 5 45 का 5 बाकी 4, 9 2 18 4 22 का 2 बाकी 2, लेकिन 9 2 11 का 1 बाकी 1, 29 27 1 28, यानी 2,81,250, 2,81,250। दिस इज द राइट आंसर। तो आप समझे कंसेप्ट, पहले क्या कहा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि पिता की संपत्ति का 66.2/3% अजय के पास, अजय के पास पिता की संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति यानी अजय के पास जो मौजूद टोटल संपत्ति है, अजय के पास, पिता के पास नहीं, अजय के पास जो मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000, तो अजय के पास 30% की कीमत 1,25,000, इसका 100% यानी अजय के पास टोटल कितना होगा, 100%। 100% का मान आ गया कितना, 12,50,000/3, ये फ्रैक्शन में रख लिए। अब बोला गया कि ये जो है ये 66.2/3% को यहाँ से लिए, इसका मतलब 2/3 होता है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बोला गया कि 2/3 अजय के पास है। तो फ्रैक्शन में ये जानते हैं कि जिससे कंपेयर किया जाए, अजय का कंपेयर पिता से किया जा रहा है। तो पिता के पास यदि 3 है तो अजय के पास 2 है, तो इस 2 की कीमत 12,50,000/3 आ गया। तो 2 से जो कटा काट दिए, ये आ गया 6,25,000/3, 2 का मान आ गया। तो बोला गया पिता 2 का मान इतना,
तो यहाँ से एक का मान 6,25,000 बट्टे 3, ये जो आ गया ये पूरा ये एक का मान आ गया क्योंकि 2 से काट दिए, 12,50,000 था, 2 से कट गया, 6,25,000 आ गया बट्टा 3। अब एक की कीमत इतना, तो पिता के पास 3 यूनिट था तो 3 की कीमत इसमें 3 से गुना कर दिए तो 6,25,000, 3 कैंसिल हो गया, तो पिता के पास आ गया 6,25,000। अब पिता के पास जो 6,25,000 उसी का पूछ रहा कि पिता के पास की कुल संपत्ति का 45% है, तो 6,25,000 का 45% निकालिए। 5 9 45, 20 25 100, 9 बटे 20, 1 0 0 कैंसिल, 2 से काट दिए, 31 25 0, समझे ना, इंटू 9 कर दिए, 9 से गुना किया, देखो तो 2,81,250 रुपये है। तो दिस इज द राइट आंसर। खाली ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट समझ के इजली बना देंगे। यूं ही आप धुइयाँ उड़ा सकते हैं, समझे ना, धुआं तो बहुत हो रहा है, धुइयाँ भी उड़ा सकते हैं, बस समझ के बनाना है। तो ये चुटकियों में बनेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट।